अब टाइम आता है 1971 के इलेक्शंस का। दिस इज द टाइम जहां पे देखा जाएगा कि इंदिरा गांधी इज प्रोमिनेंट और द अदर पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस ओरिजिनल, दैट मींस द कांग्रेस सिंडिकेट इज प्रोमिनेंट। ठीक है, अब क्या शुरू होती है चीजें कि इंदिरा गांधी ने जो अपना, हमने कल बात की थी 10 पॉइंट फार्मूला, जो सोशलिस्ट वेलफेयर के फॉर्मूले शुरू कर दिए उन्होंने, जो नेशनलिज्म वाली बातें करनी थी वो शुरू कर दी है। कल हमने देखा था कैसे प्रीवी पर्स आया था, टाइटल्स दिए गए थे, वो सारे स्नैच कर लिए उन्होंने। ठीक है, जब आप राजा महाराजों के टाइटल स्नैच कर लेते हो, उनको जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो स्नैच कर लेते हो, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो स्नैच कर लेते हो, तो लोगों के अंदर क्या भावना आती है? देयर विल बी फीलिंग दैट दिस इज अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ रिच। ठीक है, वो क्रेडेंशियल्स लेके शी वेंट इनटू द इलेक्शंस। तो उन्होंने 1970s में जो उनका रूल चल रहा था विद द हेल्प ऑफ डीएमके, वो खत्म किया और प्री मैच्योर इलेक्शन शुरू कर दिया कि अब हम जल्दी इलेक्शंस करा लेंगे। देन कम्स द 1971 इलेक्शंस, जहां पे कांग्रेस ओरिजिनल हार जाती है और कांग्रेस आर, दैट इज द ऑफ इंदिरा गांधी, वो जीत जाती है विद ह्यूज मेजॉरिटी। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन कांग्रेस सिस्टम हैड शिफ्टेड फ्रॉम कांग्रेस सिस्टम टू अ कांग्रेस पर्सन। ठीक है, जो हमने कल बात की थी कि द पार्टी विच हैज असिमिलेटेड वेरियस आइडियोलॉजीज दैट हैज चेंज्ड एंड बिकम अ पार्टी ऑफ वन पर्सन। जहां पे आइडियोलॉजी फेस होता था, अब एक पर्सन का फेस है। ओके, सो दिस इज द पैटर्न विच वी हैव बीन फॉलोइंग इन कांग्रेस टिल नाउ। अभी भी कांग्रेस को क्या बोला जाता है? अ पार्टी ऑफ गांधीज। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। जब कोई और नहीं बचा, उनको कोई और इंटेलेक्चुअल लीडर्स नहीं दिख रहे हैं, तो दे पुश्ड अप प्रियंका गांधी को कि आप आ जाओ आप इलेक्शंस में, बिकॉज प्रियंका गांधी को लोग कन्वे करते हैं एज द सिंबल ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इतने प्रोमिनेंट लीडर्स होने के बावजूद, लाइक सचिन पायलट एटसेट्रा, दे आर स्टिल प्रमोटिंग राहुल गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस, which even in the Congress they are not ready to accept. Okay, so that particular phase started from this 1971 elections के टाइम से। ठीक है, नाउ अब इसके बाद 1971 के इलेक्शंस के बाद आएंगी हमारे बांग्लादेश वॉर, जो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या चेंजेस होंगे इमरजेंसी एक्स्ट्रा के, वो बाद में करेंगे। नाउ कम टू प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल, जो हमने अपनाया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, एक फ्रीडम स्ट्रगल में हमारी जो बात हो रही थी कि वी विल बी फॉलोइंग अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। व्हाई वी वांट टू फॉलो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी? बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स, क्योंकि हम पहले ही कॉलोनाइजेशन से निकले थे, तो इट वाज बेटर टू चूज अ सेल्फ रिलायंट पास। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर टू मॉडल्स एट द ग्लोबल लेवल, वन वाज कैपिटलिस्ट, the other was socialist. Capitalist was followed by USA and socialist was followed by USSR. ठीक है, क्या होता है कैपिटलिस्ट मॉडल? फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे सारी इकोनॉमी रन करती है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एंड व्हाट इज सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी? वेयर देयर इज अ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, in traditional socialist models what happens is there is distribution of resources. Who does the distribution of resources? Government does the distribution of resources. Why we were not able to follow the traditional model of socialism? कल भी मैंने बताया था इसका रीजन। तो why we were not been able to follow the traditional model of socialist economic development? Exactly, हमारे पास क्या था? We didn't have any resources, we didn't have any mechanization, we didn't have any technology. तो क्या redistribute करते? जो हमारे पास लैंड थी, लैंड इज टू मच लवेबल फॉर पीपल दैट दे डोंट वांट टू रीडिस्ट्रीब्यूट इट विद अदर्स। दैट इज द रीजन वी हैड अ फेल्ड लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ भूदान और ग्रामदान जो भी हुए थे हमारे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज तो थे नहीं। देयर वाज आइडिया ऑफ इंडिया विच वाज इनकलकेटेड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो वी वांटेड टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैट आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, idea of social equity with our people. That is the reason we went to mixed economy model. Mixed economy model क्या होता है? Where we will be having government as well as private sector which will be helping hand in hand to each other to grow further in the society, to let the economic development. Anybody has heard about Bombay Plan? 1944 Bombay Plan, modern history में पढ़ा होगा तो। That was a plan initiated by capitalists themselves, Indian capitalists themselves, that they wanted कि India government, they should be the prominent one which will be
focusing for economic development, and they will be helping the government to initiate the economic development programs. Okay, so they also wanted the planned economic models. ठीक है, Subhash Chandra Bose, he was himself a very much prominent thought processor of socialist economic model, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन के बारे में 1930s में ही बात की थी. When the planning commission was renamed or changed into नीति आयोग, तो सबसे ज़्यादा prominent opposition कहाँ से हुआ था? वेस्ट बंगाल से. ममता बनर्जी ने जब ऑपोजिशन किया था कि दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुभाष चंद्र बोस, हाउ यू कैन चेंज इट. ठीक है, नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, वी वांटेड टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. हमारे लिए सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट था? क्या मतलब होता है सोशल जस्टिस का? Fair distribution of resources. Why we wanted a fair distribution of resources? Because we wanted to prevent the inequity which is prevalent in the society. ठीक है, तो हमारी जितनी population है that was already going through illiteracy, poverty, etc., etc., we wanted to provide an equitable growth. ठीक है, जब हम plans देखेंगे कि plan economy के 4 goals हमने क्या रखे थे, तो उसमें one was the important part was equity. We wanted growth, we wanted modernization, we wanted self-reliance, but we also wanted equity. ठीक है, 2 models we have discussed. Why we rejected the capitalist model? Because of poverty, illiteracy. We have a huge feeling for our traditions, religious values, cultural values, etc. And we had lack of resources. Why we rejected socialist model? Again, because we didn't have resources to redistribute. Land was too much prominent, too much lovable for our people. So we don't wanted to redistribute our lands. ठीक है. Now the decision was to promote an alternative model of socialist growth. That is why we chose the mixed economic model. ठीक है, now come to planning. What do we mean by planning? पढ़ाई के लिए भी हम प्लान करते हैं ना. क्या बनाते हैं सबसे पहले? हम शेड्यूल बनाते हैं हम कि आज हम कितने घंटे पढ़ेंगे. किसने बनाया यहाँ पे शेड्यूल? कोई फॉलो करता है शेड्यूल? थोड़ा बहुत, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है. जब भी शेड्यूल बनाते हो ना तो कोशिश क्या करो, या तो वीकली बनाओ या बाई वीकली बनाओ. कभी डेली शेड्यूल मत बनाना, दैट विल प्रेशराइज योर माइंड. ठीक है, ऑलवेज हैव अ वीकली और बाई वीकली शेड्यूल जिसपे एक दिन ऑफ रखा जाता है टू सी कि अगर मैं इन 7 दिनों में या 6 दिनों में पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो मैं अगले दिन पूरा कर लूंगा वो चीज. ठीक है, अब क्या मतलब होता है प्लानिंग का, बताओ? मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस इन अ सिस्टमैटिक वे, ताकि हम जो भी हमने गोल्स बनाए हैं उनको हम अचीव कर पाए. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन गिवन बाय NCERT itself. A plan spells out how the resources of a nation should be put out to use. ठीक है, कि whatever the resources we have, how we are going to use those resources. General goals as well as specific objectives which we have to have so that we can achieve them in a specific time period. That will make it a plan. ठीक है, तो हमारे पास objectives हैं, goals हैं, we want to achieve that in a specific time period. That makes it a plan. ठीक है, हमने plan कैसे किया? With 5-year plans. हमने प्लानिंग इकोनॉमी कहां से शुरू की? 5-year प्लान से शुरू की थी ना हमने. नाउ ये वही चीजें हैं जो हम बोल चुके हैं. ठीक है, नाउ गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स. व्हाट वर द गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स? वी वांटेड टू अचीव ग्रोथ. ग्रोथ का यहां पे मीनिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ इन जीडीपी टर्म्स. ठीक है, वी वांटेड टू हैव मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन मींस मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. We wanted to have self-reliance. Self-reliance is one of the prominent perspectives or prominent values which we have carried from our national movement. ठीक है, again we wanted to have self-reliance. क्यों? क्योंकि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना था. We didn't want to colonize ourselves again. Gandhi was very much prominent personality who always talked about self-reliance. जब गांधी का एक कोट आता है ना कि अर्थ हैज फॉर एवरीवंस नीड नॉट फॉर एवरीवंस ग्रीड, कि सबके पास अपना अर्थ जो हमारी धरती है वो हमें दे सकती है हमारी नीड के हिसाब से, पर हमारा लालच पूरा नहीं कर सकती. ठीक है, उनका एक और कंसेप्ट था ब्रेड एंड बटर का, कि आप कमाओ आप अपना खाओ. सो वो आत्मनिर्भरता उन्होंने अपने सत्याग्रह मॉडल्स में ही डाल दी थी, जिसको हम आज फॉलो करते हैं, जिसको आज की गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के नाम से प्रमोट कर रही है. ठीक है, एंड द अदर वाज इक्विटी, सोशल इक्विटी, दैट वट एवर द injustice we have in our society, whatever the inequality we have in our society, that has to be taken care of. So we should focus on social equity.
नाउ क्या आपको लगता है दैट दीज 4 गोल्स ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन और दिस प्लान्ड इकोनॉमी कैन गो हैंड इन हैंड? व्हाई? सर जब मॉडर्नाइजेशन की बात करें तब जब इंडिया आया था तब मतलब इंडिपेंडेंस मिली थी उसको, तब लोग इतने स्किलफुल नहीं थे। अभी भी के टर्म में भी देखो, इफ वी वांट टू हैव मॉडर्नाइजेशन वी हैव टू टेक अवे इक्विटी. व्हाई? Technology is one of the prominent factor of modernization. If we are bringing artificial intelligence, robotics in our industries, that means we have to let go some jobs. Layoffs करने पड़ेंगे. That means it is against the equity. But modernization is very much necessary for society. Modernization is very much necessary for society because technology makes our life easier. जब आज हम कहीं बैठ के एक ही जगह बैठ के इंटरनेशनल या जो मर्जी करना चाहें, हम जहां मर्जी की इंफॉर्मेशन देखना चाहें, जिससे मर्जी बात करना चाहें, दैट इज हेल्पफुल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली, है ना. तो इफ वी आर फॉलोइंग ऑन मॉडर्नाइजेशन वी हैव टू लेट गो इक्विटी. इफ वी आर फॉलोइंग ऑन सेल्फ रिलायंस वी हैव टू लेट गो growth or we have to let go modernization. Why? Because we are dependent on the developed countries for modernization. Whatever the technologies we now using in our society that are dependent, we have been made dependent on western world, है ना. हमारे इंजीनियर्स ही IIT IIMs के ग्रेजुएट्स जाके वहीं पे काम कर रहे हैं ना. सत्य नडेला हो गया, सुंदर पिचई हो गए, दे आर वर्किंग इन द इंटरनेशनल कंपनीज. ठीक है. सो दीज गोल्स दे कांट गो हैंड इन हैंड इन वन प्लान. दैट इज द रीजन कि जब आप 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हो तो कहीं किसी में सेल्फ रिलायंट की बात होती है, किसी में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, किसी में मॉडर्नाइजेशन की बात होती है. हर बार एक ही प्लान के अंदर ये चारों चीज फिट नहीं हो सकती है. ठीक है. नाउ अब वही चीज जो हमने बात की कि देयर हैज टू बी चॉइस बिटवीन गोल्स की अभी हमें क्या करना है. ठीक है. कि राइट नाउ वी वांट टू गो फॉर सेल्फ रिलायंस और मॉडर्नाइजेशन. नाउ लुक फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान. फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था? उस मॉडल के अलावा फोकस क्या था? एग्रीकल्चर फोकस था. व्हाई वी वांटेड टू हैव गिव फोकस ऑन एग्रीकल्चर इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान? पॉवर्टी थी. ठीक है. और we wanted to make ourselves self reliant in agriculture growth. कि जो भी हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसको हम बढ़ाएंगे. वी विल मेक आवरसेल्फ सेल्फ रिलायंट इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थी, पॉवर्टी बहुत थी. दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट वे जिससे हम सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशिएट कर सकते थे. ठीक है. इसलिए हमने फर्स्ट में क्या चूज किया? सेल्फ रिलायंट ऑन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. सेकंड में हमने क्या चूज किया? Yes, second was on modernization, where we focused on capital based industries, where we focused on mechanization. ठीक है. So first हमने जब एग्रीकल्चर के लिए चूज किया, हमने उस वक्त क्या किया? We wanted to radically change the agriculture with the form of by infusing infrastructure development. That is the reason we built dams at that particular point of time. We wanted to increase the irrigation potential, है ना. नेहरू का कोट है ना, डैम्स आर मॉडर्न डे टेम्पल्स. वो क्यों है? इसी वजह से है वो. ठीक है. तो वी वांटेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, सो वी इन्फ्यूज्ड infrastructure development in agriculture. We tried to infuse mechanization also, but were we able to radically change the agriculture? No, we were not able to radically change the agriculture, but still there were some seeds born in the form of infrastructure development. जिसने आगे जाके जब लाल बहादुर शास्त्री का एरा आता है, he gave a quote of जय जवान जय किसान. जो जय किसान था वो इसीलिए था that we want ourselves to self reliant in agriculture. That special focus given on Jai Kisan led us to have success in green revolution in 1970s when Indira Gandhi initiated the program with the help of M Swaminathan. ठीक है. Then second plan में mechanization करने की कोशिश की हमने. Are we successful in manufacturing, making us a manufacturing hub? No. Why? We directly shift, but the second plan was to shift from agriculture to manufacturing, na? Primary to secondary. But why we were not able to increase the secondary sector or promote the secondary sector? We had a closed economy. Kind of there was red tapeism also, but we didn't want to involve private sector in the development of manufacturing sector. ठीक है.
देन इन 1991 जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, वी सडनली जंप्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, वी वर नॉट एबल टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस सेक्टर. व्हाई वी जंप फ्रॉम टू सर्विस सेक्टर? उस वक्त तो प्राइवेट सेक्टर आ रहा था, फिर प्राइवेट सेक्टर ने क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ मैन्युफैक्चरिंग में? बड़ा बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का. मैन्युफैक्चरिंग इज कैपिटल इंटेंसिव. मैन्युफैक्चरिंग इज कैपिटल इंटेंसिव. डू यू थिंक प्राइवेट सेक्टर आके कैपिटल करेगा इन्वेस्ट अपना? यहां पे प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला मोटिव क्या होता है? टू अक्यूमुलेट प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल. टू अक्यूमुलेट प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल. किसी को 1 करोड़ रुपया लगाना है, जब उसको पता है कि मेरे को 100 करोड़ इंडस्ट्री बनाने में लग जाएगा, तो लगाएगा क्यों? वो तो 1 करोड़ वैसी जगह पे लगाएगा ना कि जहां से वो 1 करोड़ से 2 करोड़ बना के फटाफट निकल जाए. एफडीआईज एफआईआईज आते क्यों है? कभी देखा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में एफडीआईज एफआईआईज इतने आ रहे हैं? नहीं आते ना. वो हमेशा उन रीजंस में जाते हैं जहां पे प्रॉफिट गेन करना बहुत आसान होता है. तो बीइंग इट अ कैपिटल इंटेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑलवेज अ डोमेन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, हमने बना तो दिए पीएसयूज कि this will be the government's work to increase the manufacturing sector, but we failed at that particular point of time because of the bureaucratic hurdles, because of the lack of resources, because government didn't want to initiate the reforms related to manufacturing sector. आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा रहे हैं कैसे? वी आर ट्राइंग टू गिव देम सब्सिडीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, है ना. Second 5-year plan, we focused on industries, tariffs on imports, reservation of industries for public sector, where we initiated the PSUs, etc. etc. ठीक है. Third 5-year plan, अब देखो पहला क्या था? सेल्फ रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, देन सेकंड वाज ऑन मॉडर्नाइजेशन, थर्ड वाज सेल्फ रिलायंस अगेन ऑन सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी. हम फिर से आगे प्रायोरिटी ऑन एग्रीकल्चर, बोथ टू एनहांस फूड सप्लाई एंड सपोर्ट द एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्री. बट it was a failure because of various reasons. One was China and war with Pakistan, then there was severe drought we faced. Okay.